सो नेक्स्ट जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म हमें पढ़नी है वो है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वैसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं जिसमें लमरने की टेंडेंसी होती है, स्ट्रेच होने की टेंडेंसी होती है। जैसे में आपका स्प्रिंग, जैसे मान लिया जाए कि आपका एक स्प्रिंग है, ये आपका एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ एल नॉट दिया। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कहने का मतलब है कि स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ था बिना स्ट्रेच किए हुए स्प्रिंग का, ठीक। तो अभी इस स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग खींचा हुआ या दबा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही हम स्प्रिंग को थोड़ा खींच दें और खींचकर छोड़ दें, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम खींचेंगे और खींचकर छोड़ेंगे तो देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आता है, मोशन आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो वो एनर्जी कहीं से तो आया होगा, कहां से आया होगा? तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी था वो किसमें चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी देखा जाए, मान लो हमने स्प्रिंग को क्या किया, थोड़ा लमार दिया, इस ऑब्जेक्ट को देखो यहां से ऐसे खींचकर लमार दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक। नाउ इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, इस स्प्रिंग के पास या उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस इधर भागेगा, यानी ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस स्प्रिंग में, उसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इज द इलोंगेटेड लेंथ, इलोंगेटेड लेंथ, कितना खींचा गया, पूरा लेंथ नहीं लेना है। कौन सा लेंथ लिखना है, जितना लमरा है स्प्रिंग, इलोंगेट हुआ है। या कहीं कहीं कंप्रेशन भी देखने को मिलेगा, यानी इस x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, जो लमरा हुआ पोर्शन है या जो कंप्रेस्ड पोर्शन होगा, दबा हुआ जो पोर्शन होगा। और k एक हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, k इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। आपको सवाल में अगर पूछा गया है तो गिवन होगा इस स्प्रिंग का वैल्यू, k का वैल्यू कितना है, समझ आया। तो मान लिया जाए कि हमारे सवाल में दिया हुआ है k का वैल्यू अगर दिया है 20 न्यूटन पर, और x का वैल्यू, इलोंगेटेड लेंथ भी हो सकता है और कंप्रेस्ड लेंथ भी हो सकता है। ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलिए मान लिया जाए कि ये इलोंगेटेड लेंथ है, यानी स्प्रिंग क्या हुआ है, लमरा है, ठीक। इलोंगेशन मतलब लमरना, कंप्रेस्ड मतलब दब जाना। तो फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। के का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 20 न्यूटन पर मीटर, और x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर। अगर काट दिया जाए तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ काटे तो ये 10 टाइम्स, तो देखा जाए ऊपर बचा 10 और नीचे बच गया, यानी 1/10 जूल। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/10 जूल, जिसको हम लोग 0.1 जूल भी कह सकते हैं। इतना स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और वो कौन सी पोटेंशियल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो स्प्रिंग में इसलिए आई है क्योंकि स्प्रिंग लमरा या कंप्रेस्ड हुआ है। समझ आया बात, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।